इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जैसे ही 10 मुहर्रम का सूरज गायब होने लगा, अंधेरा छाने लगा, उमर बिन साद ने शमर से कहा कि सबको कहो सैयदजादियों के खेमों को आग लगा दो, लूट लो उन्हें। यजीदी लश्कर ने खेमों को आग लगा दी। एक बीबी ने जब देखा खेमों को आग लगी है तो बीबियां एक खेमे से दूसरे खेमे, दूसरे से तीसरे खेमे, सब बीबियां जिस खेमे में इमाम सज्जाद थे वहां पहुंच गई और बीबी ज़ैनब ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा सज्जाद, सारे खेमे जल गए हैं, ये आखिरी खेमा है, हम सब आग में जल के मर जाएं, अब बाहर जाएं। तो इमाम सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है, खेमों से बाहर चली जाइए। बीबी ज़ैनब ने रू कर फरमाया, सज्जाद हमारी चादरें लूट ली गई। फिर बीबियां खेमों से बाहर आ गई। यजीदी लश्कर ने खेमों पर घोड़े दौड़ा दिए। बीबियों के जो बच्चे थे कुछ घोड़ों के टापों के नीचे आ गए, कुछ खेमों को लगी आग में जल गए। माएँ अपने बच्चों को ढूंढती रही और यूं गरीबों की शाम आगी कहीं जमीन। करबला पे रसूल की नवासियां बेटियां अपने बालों से अपना चेहरा छुपाए बेवारिसों की तरह बैठ गई। कहीं कासिम के टुकड़े पड़े हैं, कहीं अकबर की लाश पड़ी है, कहीं अब्बास के बाजू पड़े हैं, कहीं असगर का जिस्म पड़ा है तो कहीं नवासा रसूल हुसैन इब्न अली की लाश करबला की जमीन पे बिखरी हुई है। और वहाँ फौज यजीद झूम रही है, खुश हो रही है कि बनी हाशिम का नाम जमीन से मिटा दिया, उनकी औरतों को बेपर्दा कर दिया। बीबी ज़ैनब कभी आसमान को देखती है, कभी यतीम बच्चों को संभालती हैं और कभी हुसैन बनकर एक एक बीबी को दिलासा देती है। इमाम सज्जाद जब इमाम हुसैन की लाश पामाल होते हुए देखते हैं तो ये महसूस करते हैं कि कहीं जमीन फट न जाए, आसमान गिर न जाए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपना सर जमीन करबला पे रख के अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। अपने खालिक से कहते हैं कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मोहम्मद के घराने को इस अजीम इम्तिहान के लिए चुनाए। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बाबा को, मेरे भाइयों को शहादत के लिए चुनाए। अल्लाह तेरा शुक्र है। बस कहीं इमाम सज्जाद शुक्र में है तो कहीं बीबी ज़ैनब अब्बास बन के पहरे दे रही है। जब तमाम बच्चों को जमा किया गया तो ये मालूम हुआ कि जब फौजे यजीद ने ख़याम पे हमला किया तो आग में कुछ बच्चे जल के मर गए। हर माँ फिक्र में थी कि अल्लाह जाने मेरा बच्चा जल गया, घोड़ों के पैरों के नीचे आके दब गया। कुछ बच्चे मिल रहे हैं तो कुछ बच्चों की लाशें मिल रही हैं। बस बीबी ज़ैनब ने सबको जमा किया और कहा, घबराओ नहीं, अभी अब्बास की बहन जिंदा है, सब सौजाओं में पहरे देती हूँ। बस नबी का खानदान इस गरीबों की शाम में यतीमों और बेवारिसों की तरह बैठा ही हुआ था। इतने में बीबी ज़ैनब ने देखा दूर से कोई घोड़े सवार आ रहा है। बीबी ज़ैनब ने देखा और फरमाने लगी, ये घोड़े सवारों को यहाँ नबी की बेटियां सोई हुई हैं, जाओ चले जाओ। अपने देखा वो घोड़े सवार धीरे धीरे बीवियों की तरफ आ रहा है। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ये शख्स हम लूट चुके हैं, हमारी ख़याम जल चुके हैं, हमारे जवान मारे गए हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, ये शख्स वापस चला जा। वो घोड़े सवार और करीब आने लगा। अब्बास की बहन अली की बेटी अली बनकर करीब जाती है और घोड़े को पकड़ के कहती है, ये सवार तो ने सुना नहीं, मैं अली की बेटी हूँ, रुक जाए, कहना था। इस घोड़े सवार ने अपने चेहरे से निकाब हटाया। बीबी ज़ैनब देखा तो इसका बाबा अली रू रू के कहता है, ए मेरी बेटी, मैं तेरा बाबा अली हूँ। बीबी ज़ैनब ने जैसे अपने बाबा को देखा तो जार कतार रोने लगी और कहने लगी, बाबा मेरा कासिम मारा गया, बाबा मेरा अकबर मारा गया, बाबा अब्बास ना रहा, बाबा इन जालिमों ने असगर को मार दिया, बाबा रसूल का नवासा हुसैन ना रहा, बाबा हमारी चादरें लूट ली गई। इमाम अली ने कहा, ए मेरी बेटी, सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह रसूल अल्लाह के खानदान के जवानों को शहीद होता हुआ देखना चाहता है। अल्लाह ये चाहता है कि रसूल अल्लाह की बेटियां कैदी बन के बाजारों में जाएं, एक तरफ जुल्म की इंतहा हो और दूसरी तरफ रसूल अल्लाह का कुंबा सब्र की इंतहा करके दिखाए। हमें ऐसी कुर्बानियाँ देनी है कि क़यामत तक कोई यजीद ये न कह सके कि तुम्हारा नाना झूठा है, इस्लाम झूठा है। सब कुछ कुर्बान करके ये दुनिया को दिखाना है कि इस्लाम अल्लाह का दीन है और तुम्हारा नाना अल्लाह का रसूल है। उन्होंने जो कहा वो सब अल्लाह का कलाम है।